तो ये ओवैसी केवल हैदराबाद में ही चिल्ला सकते हैं। ये और कहीं पे आके अपनी बातों को नहीं रख सकते और उनको केवल टीआरपी लेनी है और इस तरह की भाषा बोलना है जिससे वो वर्ग उत्तेजित हो। पर वो समय खत्म हो गया कि वो उत्तेजित होंगे, क्योंकि यहाँ सरकार जो है मोदी जी की और योगी जी की है। जल्द से जल्द मैं चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान में फट से मंदिर तोड़ दिया जाता है, वैसे हम इसको तोड़ ताड़ के हटा के इसको जो है कि हिंदुस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान का गाएंगे। अब ये नहीं चलने वाला है। अब जो भी वर्ग हिंदुस्तान में रहेगा उसको हिंदुस्तान का गाना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा, जय वंदे मातरम बोलना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, हर हर महादेव भी बोलना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हेडलाइंस इंडिया की टीम काशी में है और लगातार तमाम समुदाय से बातचीत कर रही है। आज हम बात करते हैं ज्ञानवापी को लेकर, जिस तरीके से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है। हालांकि अभी सुनवाई होना बाकी है, लेकिन देश का दूसरा जो अल्पसंख्यक है यानी कि सिख समुदाय इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहा है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर ज्ञानवापी में जो दावा किया जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से कि वहां पर जो आकृति मिली है वह एक शिवलिंग है, लेकिन लगातार इस पर मुस्लिम समुदाय और खासकर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि वह हमारा फव्वारा है। सर, क्या नाम होगा आपका? अजीत सिंह बग्गा। बग्गा साहब, क्या कहेंगे? आप भी अल्पसंख्यक की गिनती में आते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग निकला है या फिर जो आकृति निकली है उसको हिंदू समाज अपना शिवलिंग बता रहा है। क्या ओवैसी जैसे लोगों को, क्या ओवैसी जो इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, उनको विश्वास कोर्ट पर नहीं है? क्या पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ये पता लगना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी है क्या? देखिए, जहाँ तक शुरुआत अब आप ओवैसी से कर दिए हैं, तो ये ओवैसी केवल हैदराबाद में ही चिल्ला सकते हैं। ये और कहीं पे आके अपनी बातों को नहीं रख सकते और उनको केवल टीआरपी लेनी है और इस तरह की भाषा बोलना है जिससे वो वर्ग उत्तेजित हो। पर वो समय खत्म हो गया कि वो उत्तेजित होंगे, क्योंकि यहाँ सरकार जो है मोदी जी की और योगी जी की है। आप पिछले 14 से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कोई भी यहाँ पे दंगा नहीं हो पाया और जिसने भी कोशिश की तो उनके मकान तक को गिराने की स्थिति आ गई थी। तो मेरा ये कहना है कि ओवैसी साहब को अगर इतना ही है तो वो यूपी में आ जाए और हम लोगों से बैठ के बात कर लें और सरकार को उनकी Z+ सुरक्षा हटा देनी चाहिए और उनके ऊपर नियमतक कार्रवाई करनी चाहिए। और जब एक तरफ ज्ञानवापी में सारी चीजें न्याय संगत हो रही हैं और न्यायपालिका इसके लिए आदेश कर रही है, तो इस बात को सारे वर्गों को मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ साक्ष्य जो निकले हैं अब उसमें परिणाम की जरूरत, परिमाण की जरूरत नहीं है और न्याय तो अपनी जगह न्यायपालिका कार्य कर रही है, परंतु इस वर्ग को चाहिए कि जिस तरह वहाँ शिवलिंग है, माँ सिंगार गौरी का वहाँ पे दर्शन होता था, या वहाँ त्रिशूल है, पत्ते हैं, मूर्तियाँ हैं, आगे की दीवालों पे सारे ढांचे बने हुए हैं, इनको खुद ब खुद उस जगह को बहुसंख्यक समाज को दे देना चाहिए और आगे बढ़ के भाईचारा निभाना चाहिए। वहां पर पान के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर अगर पुरानी बात की जाए तो कहीं सतिया नजर आ रहा है, कहीं स्वास्तिक के निशान नजर आ रहे हैं, कहीं घड़ियाल नजर आ रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी इतनी उम्र हो गई, आप गुरुद्वारे भी जाते होंगे, क्या कभी आपने किसी नंदी को मस्जिद की तरफ मुंह करते हुए देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा है। तो ये नंदी जो वहां पे हैं, ये मंदिर था, औरंगजेब के समय में इसको नष्ट किया गया और यही मंदिर नहीं कई जगह किया गया। और आज देखिए 70 साल तक जो सरकार थी वो एक वर्ग की रहनुमाई करती थी, पर आज जो सरकार आई है ये सभी वर्गों को लेके चल रही है, लेकिन न्याय का कार्य कर रही है। तो न्याय के कार्य में सभी वर्गों को सपोर्ट करना चाहिए और इसको मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। और अल्पसंख्यक की जहां तक बात है, सिख अल्पसंख्यक में जरूर संविधान में है, पर हम लोग अपने को बहुसंख्यक ही मानते हैं। आज जो सरकार आई है हिंदुत्व की सरकार आई है, पर ये सभी को लेके चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात को कहते हैं कि मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। तो जितना इनको हिंदुस्तान में आराम है और जितना आजादी से ये रह रहे हैं, जितना ये बोल पा रहे हैं, और जगहों पे जाके आप देखिए
क्या नहीं हो रहा इनके साथ। पाकिस्तान में इन्होंने मंदिर तोड़े, गुरुद्वारे तोड़े, उस समय ये कहाँ थे ओवैसी, यहाँ और लोग कहाँ थे? और जो जिस तरह से उस समय औरंगजेब ने अत्याचार किए ये कोई भूला नहीं है। तो इनको ये बात का ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान का गाएंगे। अब ये नहीं चलने वाला है। अब जो भी वर्ग हिंदुस्तान में रहेगा उसको हिंदुस्तान का गाना होगा, राष्ट्रगान गाना होगा, जय वंदे मातरम बोलना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, हर हर महादेव भी बोलना होगा। आप देखिए मदरसों में जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्रगान हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो एक नियम, एक कानून होना चाहिए। बाबूजी आपका क्या नाम है? मैं टोनी सिंह। टोनी सिंह साहब क्या कहेंगे? बाबूजी ने कहा कि अल्पसंख्यक हैं, अगर इनको डराया जा रहा है, क्या आपको लगता है, क्योंकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि भारत का मुस्लिम डरा हुआ है, खौफ में है सरकार से, योगी से खौफ में है, मोदी से खौफ में है? नहीं, हम अल्पसंख्यक कोई भी डरा नहीं है। हम पहले भी जितने निर्भय से रहते थे आज भी उसी तरह रह रहे हैं। आज भी इसी तरीके से रह रहे हैं। बाबूजी आपका क्या नाम होगा? बनारसी सिंह। बनारसी सिंह साहब क्या कहेंगे? मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू धर्म तो वो धर्म है कि कहीं मूर्ति रख दी, टीका लगा दिया, झंडा लगा दिया, बन गया मंदिर। साइकिल एक जाति वर्ग का पार्टी है, हाथी एक जाति वर्ग का पार्टी है। हम पूरे ये हमारे मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को लेके चल रहे हैं, इसमें हर बिरादरी को वो जोड़े हुए हैं। और ये ज्ञानवापी का जो मामला है ये सही है कि हिंदुओं का था, जब औरंगजेब बादशाह के समय में अपना अत्याचार किया और मंदिरों को तोड़ ताड़ के जो है वहाँ पे मस्जिद बनाया, हमारे गुरुओं के बच्चों को दीवार में चुनवाया, जनेऊ उतरवा के पानी पीता था स्वामन। वो आदमी अत्याचारी था, कभी समय उनका था, आज समय हमारा है और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। चाहे जैसे भी न्यायपालिका जल्द से जल्द, मैं चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान में फट से मंदिर तोड़ दिया जाता है वैसे हम इसको तोड़ ताड़ के हटा के इसको जो है। लेकिन औरंगजेब की मजार पर तो ओवैसी और उनके भाई फूल चढ़ाने जाते हैं, उनसे दुआ करने जाते हैं, उनसे मिन्नत मांगने जाते हैं, उनसे कहने जाते हैं कि हमारी मस्जिद शहीद होने जा रही है, उसको बचाइए। वो गलत आदमी है, गलत प्रचार करते हैं। वो तो ये भी उनके ओवैसी के भाई साहब कहते थे कि हमको 15 मिनट का समय दिया जाए, मैं पूरे हिंदुस्तान को खाली कर दूंगा। तो वो लोग गलत प्रचार करते हैं, हम उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। क्या कहेंगे सर? हम लोग औरंगजेब का नाम भी नहीं लेना चाहते, वो अत्याचारी था। आज भी ये लोग उसको बादशाह कहते हैं, मेरा विरोध है इसके ऊपर। और मैं ये चाहता हूं और मैंने मांग भी रखी है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और काशी इसकी राजधानी बने और किसी भी तरह का कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे किसी को तकलीफ हो। सही बात है, बिल्कुल। क्या कहेंगे? बाबूजी नमस्कार, ठीक है आप? हाँ जी, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है। क्या नाम है जी? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह साहब क्या कहेंगे? हिंदू समाज ये कह रहा है कि जो साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं, चाहे वह पान के पत्ते हो, चाहे वह घड़ियाल हो, चाहे स्वास्तिक का निशान हो, चाहे खुद बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग हो, उसको लेकर हिंदू समाज दावा कर रहा है कि वहां पर मंदिर था, मंदिर है, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं कि वो एक फुआरा है, फुआरे को शिवलिंग बताया जा रहा है। साक्ष्य भी देखिए निकल के आ रहे हैं और इतिहास भी गवाह है। इतिहास भी यही बात बताता है कि ये मंदिर को हटा के मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब ने अत्याचार किए उसी समय जो है, उसी समय ये हुआ। और सबसे ज़्यादा अत्याचार औरंगजेब ने जो किए उसका सामना सरदारों ने ही किया और उसका असर, नुकसान, फायदा जो भी है सरदारों ने ही सहा। जितनी कुर्बानियाँ सरदारों ने दी हैं उतनी कुर्बानियाँ जो है किसी और ने नहीं दी होंगी। क्या कहेंगे? एक लेटर जारी किया गया था, एक अपील की गई थी मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि अल्पसंख्यक एक साथ हो जाइए, अल्पसंख्यक लड़िए, अल्पसंख्यक मजबूती से लड़िए, हमारी मस्जिद को बचाइए। क्या कहेंगे? सच्चाई आखिर है क्या? सच आखिर है क्या? क्या मस्जिद है या फिर मंदिर आप मानते हैं? देखिए, ये तो कानून खुद ही तय करने के लिए तैयार है और वो तय कर देगा, वो सक्षम है और वही मानना होगा सबको। कानून, हाँ, बस यानी कोर्ट का आदेश माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ये तो कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाया। हर कोई जानता था कि वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है मंदिर है। वो तो आज बाबा जी आए हैं और अच्छे लोग आए हैं तब जाके इसकी कोशिश हो रही है।
क्या लगता है कि योगी मोदी की वजह से ज्ञानवापी का सर्वे हो पाया? योगी मोदी की वजह से एक हिंदू समाज ने ये कहा कि भाई हमारा मंदिर है, योगी मोदी की वजह से ये सब हो पा रहा है? क्योंकि मुस्लिम समुदाय से हमने बात की, वो ये कहते हैं कि योगी मोदी बैठे हैं इसलिए यहाँ पर आज सर्वे हो रहा है। बिल्कुल आज तक क्यों नहीं हो पाया? इन्हीं लोग की वजह से हो पाया। हम लोग इनके धन्यवादी हैं योगी मोदी जी के कि ये सही सही काम कर रहे हैं और ये तुरंत ये इस पे एक्शन होना चाहिए। और वो उस पे नाम भी ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी तो हिंदू नाम इसी समझ लीजिए ना। औरंगजेब ने इतने अत्याचार किए, हर कोई जानता है कि कितने मंदिर तोड़े, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। एकदम उस समय का कहर था वो, तो गुरु महाराज ने उस कहर को रोका था उसके, नहीं तो वो कितने हिंदू मुसलमान बन चुके होते। क्या कहेंगे बाबूजी, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, आप तो काशी के पुराने रहने वाले हैं, आप तो मंदिर भी गए होंगे, क्या गए हैं मंदिर? आप गए, दर्शन किए अंदर? हाँ दर्शन किया। क्या कहेंगे, आज जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग निकला है, अंदर प्रमाण नजर आते हैं, क्या आप कहेंगे कि क्या मुसलमानों को बड़ा दिल करके खुद ब खुद दे देना चाहिए? क्या कहेंगे, क्या ओवैसी जी को कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, ये दोनों भाई 30 मार्का बनते हैं, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये इनकी बात तो इनके मुस्लिम समाज भी नहीं मानते हैं। मुश्किल से 5% 10% इनके पीछे चलते हैं, बाकी जो हैं वो इनको नहीं मानते हैं जी। तो इनके तो बात ही बेकार है करनी जी। उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं। अच्छा, मुस्लिम समुदाय का अपील कर रहा है, मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक एक हो जाइए, क्योंकि हमारी पहले बाबरी छिन गई, अब हमारी ज्ञानवापी है। आगे ये लोग कहेंगे कि काशी मथुरा भी दे दो, फिर ये कहेंगे कि ताजमहल भी हमें दे दो। तो उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को यहाँ पर योगी मोदी की सरकार में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अल्पसंख्यक यानी कि खासकर मुस्लिम जो है वो डरा हुआ है। कुछ नहीं, ये जो देखिए सत्य है वो सत्य ही है। जो गलत होता है वो डरा रहता है और जो सही होता है वो सीना ठोक के सामने खड़ा रहता है। तो वो जो डरे हुए हैं ये गलत बात है। ये सोच रहे हैं कि हमने गलती की है, हमारे पुरखों ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने गलतियां की हैं, उसको सुधारना तो चाहिए। इनको हमारे साथ मिलके इसको सुधारना चाहिए। यानी कि सुधारना चाहिए। जो औरंगजेब षड्यंत्र रच के गए, जो औरंगजेब ने गलती करी, आज उसको सुधारने का वक्त है और इनको खुद सामने आके इसको सुधार हमने आना चाहिए, खुद सामने आना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सके मिलजुल के। और ये हमारे साथ मिले या हिंदू समाज के साथ मिले। असल में ये भी तो हिंदू ही थे, ये बाद में मुसलमान बने। औरंगजेब ने डरा धमका के इनके पुरखों को मुसलमान बनाया, जो ये आज इस्लाम को मानते हैं। असल में तो ये भी हिंदू ही हैं। तो इनको साथ मिलके अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या कहेंगे, एक बड़ी बात करी जाती है, और भी समाज के धर्मस्थल हैं, चाहे सिख समाज का कह लीजिए, चाहे जैन समाज का कह लीजिए, चाहे क्रिश्चियन समाज का कह लीजिए, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों होता है कि मस्जिदों के आसपास का ही ये भ्रमण करा जाता है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है? देखिए, और किसी समाज ने कभी भी गलत कार्य करने की कोशिश नहीं की। इस समाज के मुगलों के समय से गलत होता आ रहा है, आज भी गलत हो रहा है। इसका उदाहरण आपके हैं वो ओवैसी हैं, जो खुलेआम इस तरह की भावना बोलते हैं। अगर उनकी बातें देखा जाए तो आतंकवादियों की तरह बोलते हैं। इन्हीं की कौम के एक व्यक्ति ने अभी परसों वीडियो में बोला कि देखिए मुसलमान भाइयों, आप लोग संभल जाएं। पहले आप लोग गुस्सा करते थे, सड़क पे उतरते थे, लड़ाई लड़ते थे, और आज 20% से ऊपर हिंदू भी आपकी तरह उत्तेजित हो गया है और सड़कों पे उतरने पर तैयार है। तो समय के अनुसार अपने आप को बदल लो। अगर ये 20 से 30 हुए, 40 हुए, तो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। सोच बदलो, बात बदलो। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान की बात करो और उसके साथ चलो। क्या कहेंगे, एक बिल्कुल आखिरी सवाल पे हम चलेंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कहीं हिंदू धर्म तो वो है कि कहीं पत्थर रख दो, टीका लगा दो, झंडा लगा दो, पीपल के नीचे दिया जला दो, बन गया मंदिर। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव का जो कहना है उसको आप सही मानते हैं? देखिए, ये राजनीति के स्टंट हैं। अखिलेश वक्त पड़ने पे हिंदू बन जाते हैं, वक्त पड़ने पे मुसलमान बन जाते हैं। उनका कोई मजहब नहीं है। पहले वो ये तय करें वो किस जाति के हैं। और मुझे लगता है कि उनको, अखिलेश को, मौलाना बन जाना चाहिए
और मौलाना का क्या बैठ के वो करना चाहिए प्रचार। और एक बात वो नोट कर लें, आने वाले 20 सालों तक वो कहीं नहीं है और वो खत्म हो चुके हैं राजनीति के अंदर। उनको संन्यास लेके जनता की सेवा करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। सिख समुदाय सच के साथ है। सिख समुदाय हमेशा सच के साथ रहा है और सच के साथ रहेगा। जरूरत पड़ी है तो पहले भी शहीद हुए हैं, आज भी हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और सही चीज के लिए आगे बढ़ के शहीद होंगे और सारी कौम शहीद होगी। हम हिंदुओं के रक्षक हैं और रक्षक रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, लगातार ज्ञानवापी को लेकर जो समुदाय हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सिख समुदाय की हमने राय रखी और सिख समुदाय से हमने बातचीत करी। सिख समुदाय की जो राय है वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, काशी बनारस से।